हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की दूसरी क्लास में हम सीखेंगे कि जैसे आपको मैंने कल बताया था कि बिज़नेस में क्या चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट और हम बिज़नेस हमें क्यों करना चाहिए और बिज़नेस करने से क्या फ़ायदे होते हैं। अब बात आती है कि अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो जो बिज़नेस हम कर रहे हैं इसके अंदर हमें क्या सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ पे मेहनत करेंगे तो ऐसा ना हो कि हम अभी मेहनत कर रहे हैं तो ये 1 हफ़्ते बाद बंद हो जाए या 1 साल बाद बंद हो जाए। तो अगर हमें किसी जगह मेहनत हम कर रहे हैं तो हमें उसका रिज़ल्ट भी मिलना चाहिए और उसके अलावा वो काम भी सेफ़ होना चाहिए। तो ये मैंने एक प्रेज़ेंटेशन बनाई है। ये प्रेज़ेंटेशन मैंने मतलब खुद नहीं बनाई, ये जस्ट मैंने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से ना अपनी प्रेज़ेंटेशन को बनाया है, मतलब एआई से। मैंने एआई को जस्ट ये बोला कि मुझे फोर्सेस की प्रेज़ेंटेशन चाहिए, तो जो फोर्सेस के बारे में एआई ने बताया मैं सिर्फ़ वही चीज़ें आप तक डिलीवर करूँगा। तो यहाँ पर जस्ट मैंने एआई को बोला कि मुझे प्रेज़ेंटेशन चाहिए फोर्सेस की, तो उसने मुझे ऑटोमैटिकली एक प्रेज़ेंटेशन बना दी। अब ये बात करते हैं कि जो चीज़ हमें गूगल बता रही है हमारे बिज़नेस के अकॉर्डिंग, वो हमें क्या बताता है हमारे बिज़नेस के बारे में। आप खुद चाहो तो कभी भी एआई से पूछ सकते हो कि फोर्सेस क्या चीज़ है। जिस बिज़नेस को आपने स्टार्ट किया, इससे एआई से उसकी हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो बात करते हैं कि आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं कि अगर हम फोर्सेस का बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस में हमने सीखा है कि बिज़नेस में तो बहुत फ़ायदा है। अगर हम अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे ड्रीम्स हमेशा बिज़नेस से ही पूरे हो सकते हैं। तो बात आती है कि हम अपने बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करेंगे और इस बिज़नेस को स्टार्ट अगर हमने कर लिया है तो इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे या इसमें क्या सिक्योरिटी हमें मिलेगी। तो अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्सेज आर डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक प्लेटफॉर्म। डिसेंट्रलाइज्ड का ये मतलब होता है जिसका कोई सेंटर मौजूद ना हो। जैसे एक देखो, अगर एक स्कूल का मालिक होता है, स्कूल के मालिक के पास अपने स्कूल के सारे इख्तियारात मौजूद होते हैं। अगर स्कूल का मालिक चाहे तो बेशक वो सुबह 7 बजे स्कूल लगवाए और दोपहर को 12 बजे छुट्टी दे दे। एक स्कूल का मालिक ही डिसाइड करता है कि टीचर्स को किस तारीख को सैलरी मिलेगी या टीचर्स को कितनी सैलरी उनको देनी चाहिए। अगर एक टीचर की 10,000 सैलरी है और स्कूल का मालिक चाहता है कि इस टीचर को 12,000 सैलरी मिले, तो ये सब कुछ स्कूल के मालिक के इख्तियारात में है। अगर समझ लो कि हम बैंक में कभी जाते हैं तो बैंक के अंदर जितने भी हमारे पासवर्ड होता है, हमारा एटीएम का कार्ड नंबर, हमारी चेक बुक का नंबर, हमारे जितने भी वो साइन होते हैं, सब चीज़ें बैंक की अथॉरिटी के पास होते हैं। वहाँ पर किसी और बंदे का इख्तियार नहीं होता। अगर हम चाहें तो हम कभी भी अपना पासवर्ड खुद भी चेंज नहीं कर सकते, हमें हमेशा बैंक से ना रिज्यू करना पड़ेगा। हम बैंक वालों को बोलेंगे कि सर हमारा जो अकाउंट है वो आपके ना बैंक में है, तो काइंडली हमें अपना पासवर्ड चेंज करना है। तो वहाँ पर हमारा इख्तियार हमारे अकाउंट के ऊपर नहीं होता, लेकिन इस बिज़नेस के अंदर फुल इख्तियार हमारे पास ही है। इसमें ना तो कोई हमारा मालिक है और ना ही हम किसी के अंडर काम करते हैं। ये बिज़नेस डिसेंट्रलाइज़ है, ये चीज़ आपको गूगल बता रही है। डिसेंट्रलाइज़ का मतलब वो ये होता है जिसका कोई सेंटर मौजूद नहीं होता, जिस पे किसी का इख्तियार नहीं होता। अब यहाँ पर लिखा है एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ विद फोर्सेज अ यूनिक प्लेटफॉर्म बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है। जब किसी भी इंफॉर्मेशन को, जब किसी भी डाटा को ब्लॉक्स की सूरत में किसी जगह स्टोर किया जाता है तो उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। मतलब जब भी कोई डाटा, जैसे समझ लो कि हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, हम ना ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी हमारा डाटा होता है ये ब्लॉक्स की सूरत में महफूज हो जाता है और हर ब्लॉक्स के अंदर 16 डिजिट का एक हैश होता है। समझ लें कि अगर आपने मेरे साथ काम स्टार्ट किया है तो आपके साथ मेरा जो ऑलरेडी मेरा जो अकाउंट है, मेरा एक ब्लॉक बना हुआ है। अब आपका ब्लॉक मेरे ब्लॉक के साथ जुड़ चुका है। मेरे ब्लॉक के अंदर 16 हैश हैं, 16 डिजिट्स के समझ लो कुछ नंबर हैं, 1 से लेके 16 तक कुछ नंबर हैं। तो आपके जब अकाउंट मेरे अकाउंट के साथ जुड़ा तो आपको अपने अलग हैश मिल गए। अगर किसी को हमारे बिज़नेस को बंद करना है तो उसको सबसे पहले, अगर समझ लो किसी को मेरे अकाउंट को हैक करना है, तो उसको सबसे पहले मेरे अकाउंट के अंदर से वो हैश को रिमूव करना पड़ेगा जो हैश मेरे अकाउंट में है। और अगर किसी को आपके अकाउंट को किसी को रिमूव करना है, आपके अकाउंट को किसी ने हैक करना है, डिलीट करना है, तो सबसे पहले उसको आपके हैश रिमूव करने पड़ेंगे। उसके बाद आपके अकाउंट जो आपका जो ब्लॉक है वो मेरे ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको इस चीज़ को भी रिमूव करना पड़ेगा। जैसे समझ लें कि हर बंदे के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, इसी तरह जब भी हम ब्लॉकचेन पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हर बंदे के हैश अलग-अलग होते हैं और हर इंसान का हैश दूसरे इंसान के हैश के साथ अटैच हो जाता है।
समझ लो कि आपके जो अकाउंट के हैश हैं वो मेरे अकाउंट के अंदर हैं और मेरे अकाउंट के हैश आपके अकाउंट के अंदर हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग यूज़ करते हैं। तो हम करोड़ों लोगों के जो हैश हैं वो एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक-दूसरे के साथ मिक्स हुए हुए हैं। तो जब भी अगर किसी को फोर्सेज में एक अकाउंट को भी बंद करना है, अगर किसी को आपके अकाउंट को हैक करना है, तो उसको कम से कम 200 साल का टाइम लगेगा एक अकाउंट को हैक करने में। तो इसलिए ब्लॉकचेन के पर जो भी बिज़नेस डिप्लॉय होता है उसको हैक करना, एडिट करना, डिलीट करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बिज़नेस का कंट्रोल हर इंसान के पास होता है। आपके पास अपने बिज़नेस का कंट्रोल है, मेरे पास मेरे बिज़नेस का कंट्रोल है और मैं अपने अकाउंट से आपके अकाउंट को भी देख सकता हूँ, क्योंकि आपका अकाउंट मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इन चीज़ों को हम आगे-आगे जो हमारी क्लासेस होंगी उनमें हम आपको मज़ीद इसमें आप सीखते रहोगे। तो ये हो गया कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये मतलब होता है, ये इतनी सेफ़ इसलिए है क्योंकि हर इंसान का एक अकाउंट एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है और ये इसी तरह सेफ़ होकर एक मज़बूत चेन बनती जाती है। तो ये होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। डिसेंट्रलाइज़ का ये मतलब होता है कि जिसका कोई सेंटर मौजूद नहीं होता, जिसमें सारे इख्तियार ही हमारे पास हों, जिसमें किसी इंसान का रद्द-ए-अमल होता ही नहीं है। अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो यहाँ कोई भी इंसान आपके बिज़नेस को होल्ड नहीं कर रहा। आपका बिज़नेस ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है और ब्लॉकचेन इंटरनेट पे चलती है, तो आपका बिज़नेस 100% इंटरनेट के ऊपर है। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे-आगे और मज़ीद ना इसी मीटिंग में समझा दूँगा। उसके बाद यहाँ पर आता है फोर्सेज पावर और मैट्रिक्स X3 और X4। हमने X3 और X4 पे काम करना है। X3 X4 हमारे 2 डिजिटल स्टोर्स हैं। यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट रेफरल 100% कमीशन, मतलब आपको X3 से जो आपने अपना एक स्टोर परचेज़ किया, अगर आपने यहाँ $11 से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपको यहाँ 2 स्टोर्स मिले हैं। एक $5 का X3 मिला है और एक $5 का आपको X4 मिला है। अब इन X4 X3 से हम प्रॉफ़िट कैसे करेंगे, ये भी आपको मज़ीद कल वाली क्लास में आपको सीखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पर लिखा हुआ है बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, के डिसेंट्रलाइजेशन बिज़नेस के बेनिफिट्स क्या हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिसेंट्रलाइज नो सेंट्रल कंट्रोल, यहाँ किसी एक बंदे का कंट्रोल नहीं होता, यहाँ हर इंसान अपने बिज़नेस का मालिक होता है। लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट सिस्टम का ये मतलब है कि ट्रांसपेरेंट ये बिज़नेस जो है ये ब्लॉकचेन पे ना इसका जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा ब्लॉकचेन के ऊपर है। मतलब जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी आपकी पेमेंट्स हो रही हैं, जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, वो सब कुछ ब्लॉकचेन पे महफूज होता जा रहा है। ब्लॉकचेन पे महफूज होने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रॉफिट $5 हुआ है और आप ये चेक करना चाहते हो कि भाई मेरा $5 जो प्रॉफिट हुआ है, आप उसको गूगल के ऊपर भी चेक कर सकते हो। अगर आपके सीनियर का प्रॉफिट या आपकी टीम में किसी बंदे का प्रॉफिट ना समझो कुछ डॉलर प्रॉफिट होता है उनका, और आप चाहते हो कि यार मैं इसका प्रॉफिट ना गूगल पे चेक करना चाहता हूँ, तो आपको बस उसका आईडी नंबर पता होना चाहिए। आप उसका आईडी नंबर गूगल के ऊपर सर्च करके आप उसकी प्रॉफिट को देख सकते हो। आप ये देख सकते हो उसने कितने पैसे कमाए हैं। इसलिए इसको कहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है। और जो बिज़नेस ब्लॉकचेन पे होता है, इसकी जो ब्लॉकचेन की ना 4 कैटेगरीज़ होती हैं। जो हमारी ब्लॉकचेन की कैटेगरी है वो है पब्लिक ब्लॉकचेन। तो हम पब्लिक ब्लॉकचेन पे काम करें। पब्लिक ब्लॉकचेन पे हर इंसान का डाटा हम देख सकते हैं, लेकिन हम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम किसी को भी अकाउंट को हैक नहीं कर सकते, उनका प्रॉफिट चोरी नहीं कर सकते, सिर्फ़ उसको देख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ हम ना तब्दीली नहीं कर सकते। तो उसके बाद यहाँ पर आता है कि यहाँ रिस्क 0% है। यहाँ मिनिमल ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब आप खुद समझ लो कि ये बिज़नेस इंटरनेशनल है और ये सिर्फ $11 से शुरू हो जाता है। तो यहाँ बिल्कुल मिनिमम सी हम ना इन्वेस्टमेंट अपनी करके यहाँ पर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनली काम कर सकते हैं। ये बिज़नेस अमेरिका में भी चलता है, मलेशिया, जापान, जहाँ भी आप चाहो, जहाँ भी दुनिया के कोने पे इंटरनेट है, वहाँ ये बिज़नेस चलता है। तो यहाँ पर हमने बस $11 से अपना बिज़नेस स्टार्ट करके 3,300 से इंटरनेशनली अपना बिज़नेस रजिस्टर कर लिया है। अब हम पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कैसे काम करेंगे, हम ये आगे-आगे ना कुछ क्लासेस में सीखते रहेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेंट पेआउट्स। इंस्टेंट पेआउट्स का ये मतलब है कि यहाँ पर जो भी आपका प्रॉफ़िट होगा, वो किसी मालिक की तरफ से नहीं आएगा, किसी कंपनी की तरफ से नहीं आएगा। जो भी आपका प्रॉफ़िट होगा, वो ऑटोमैटिकली आपके ट्रस्ट वॉलेट में या आपके टोकन पॉकेट में आ जाएगा। जहाँ भी आपका अकाउंट है, जो टोकन पॉकेट आपका ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट है, ये दोनों आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं। डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का ये मतलब है कि उसमें भी किसी का ना रद्द-ए-अमल नहीं है। यहाँ तक कि जिसने टोकन पॉकेट बनाया है, जिसने ट्रस्ट वॉलेट बनाया है, उसका भी इख्तियार आपके ट्रस्ट वॉलेट या ना टोकन पॉकेट पे नहीं है। आपको जो 12 कीज़ अपनी मिली है, वो आपकी पर्सनल कीज़ हैं। उसके बाद अब जिसने वो एप्लीकेशन बनाई है, ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट, उसका भी इख्तियार उसके ऊपर नहीं है।
अब आपने वो अपना टोकन पॉकेट बना लिया। अब आप अपने टोकन पॉकेट अकाउंट के मालिक हो। आप समझ लो कि वो आपका इंटरनेट का बैंक है और उसके आप मालिक हो। जो भी आपके पास पैसा आएगा, जो भी आप प्रॉफिट करोगे, वो उस अकाउंट के अंदर आ जाएगा। वहाँ से आप इजी पैसा जैज़ कैश और बैंक अकाउंट के थ्रू इजीली विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट। अब इसमें सिक्योर और ट्रांसपेरेंट का ये मतलब है कि यहाँ पर ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल है ये, कि कैन नॉट बी चेंज का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर एक दफ़ा बिज़नेस का बन चुका है, जो X3 X4 बन चुका है, उसमें अगर बता दिया गया है कि X3 का जो $5 स्लॉट है, उससे जो $5 वाला स्टोर है, उससे $5 ही आपको प्रॉफिट आएगा, या X4 से $5 ही आपको प्रॉफिट आएगा, तो वो कभी चेंज नहीं कोई कर सकता। ये जितना वहाँ एक दफ़ा हो गया दर्ज, अब वो ब्लॉकचेन पे, अब वो उतना ही आपको प्रॉफिट आया करेगा। इसमें कोई भी रद्द अमल, कोई इंसान की दखल अंदाजी अब नहीं हुआ करेगी। ये अब 100% सेफ़ हो चुका है। इसमें कोई भी अब चेंजिंग्स नहीं होगी। बेशक वो हुकूमत चाहे, बेशक वो दुनिया का जितना मर्ज़ी बड़ा हैकर हो जाए, वो भी इसको हैक नहीं कर पाएगा। अब जो इसमें होना था वो हो चुका है, जो इसका सिस्टम बनना था वो बन चुका है। अब यहाँ लिखा है वेरीफ़ाएबल। वेरीफ़ाएबल का मतलब ये है कि ये पब्लिकली व्यूएबल है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका जो कोड है, जैसे ये पब्लिक जो हम ब्लॉकचेन यूज़ करें, ये ब्लॉकचेन ना पब्लिक यूज़ करें, तो ये आप पब्लिकली ना गूगल पे भी अपना प्रॉफिट चेक कर सकते हो, गूगल पे आप अपना अकाउंट ओपन करके भी देख सकते हो। तो इसलिए ये इसकी जो ब्लॉकचेन है वो पब्लिक है, और जो ब्लॉकचेन है वो इंटरनेट का दूसरा नाम है। तो इसलिए बिजनेस इंटरनेट पे चलता है, तो आप गूगल पे भी जाके अपना अकाउंट वगैरह देख सकते हो, वहाँ लॉग इन कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है सिक्योर फंड्स नॉट हेल्ड बाय फोर्सेज। यहाँ पर जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो कभी भी फोर्सेज के किसी मालिक के पास नहीं जाएगा, क्योंकि फोर्सेज का कोई मालिक है ही नहीं। ये बिज़नेस जो है ये इंटरनेट पे रन होता है, ये सिर्फ ब्लॉकचेन पे चलता है, और जो ब्लॉकचेन है वो इंटरनेट पे चलती है। तो इसलिए इसका कोई मालिक नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई भी जो वो है ना फंड्स, आपके जो भी आपका पैसा है, वो कभी भी फोर्सेज का मालिक या ना तो किसी कंपनी में जाएगा और कहीं भी नहीं जाएगा। ये आपके पास ही आएगा। और जो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ये भी आपने किसी मालिक से नहीं परचेज किया, ये आपने जस्ट अपने सीनियर से, उसके रेफरल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। आपके सीनियर्स के पास ऑलरेडी उसके स्टोर्स थे, उससे आपने अपने स्टोर्स परचेज किए और आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आपने किसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं की, कहीं जगह आपने ना किसी मालिक को पैसे नहीं दिए। आपने जस्ट कुछ पैसे अपने स्टोर्स परचेज करने में लगाए, और वो स्टोर्स आपको अपने सीनियर की तरफ से मिल गए। और जो आपने पैसे लगाए वो आपके सीनियर की टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्योंकि आपके सीनियर की तरफ से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ये सब चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता सीख लोगे। और आगे आता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब ये है कि इसमें ऑटोमेटिक ना एग्जीक्यूशन हो जाती है। ये चीज़ हम बाद में समझ लेंगे। अब यहाँ पर आता है कि इसको हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने इसको कैसे स्टार्ट किया इस बिज़नेस को, इसमें इसको स्टार्ट करने के लिए सिर्फ हमें एक ना क्रिप्टो वॉलेट चाहिए। जो आपने टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट बनाया है, सिर्फ आपने एक अकाउंट बनाया है, कुछ इसमें अपनी क्रिप्टो करेंसी रखी, आपने वहाँ $11 अपने ख़रीदे थे। उसके बाद आपने यहाँ पर हमें जस्ट अपनी फोर्सेज की ना एक वो उसका रेफरल लिंक चाहिए होता है फोर्सेज का। इस फोर्सेज की वेबसाइट से भी हम ना ये बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने फोर्सेज का बस एक रेफरल लिंक लगाया और आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, अपना रजिस्ट्रेशन की और अपने स्लॉट्स को एक्टिव कर लिया, X3 X4 को। बस इतना सा ही इसमें काम है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमाइजिंग अर्निंग पोटेंशियल, कि यहाँ पर अर्निंग की पोटेंशियल कैसी है। यहाँ पर लिखा है मल्टीपल स्लॉट्स हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेफरल नेटवर्क है, सोशल मीडिया प्रमोशन, टीम ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इसमें सिर्फ आपको कुछ स्टोर्स अपने परचेज़ करने हैं, और जितने वैल्यू के आप स्टोर्स परचेज़ करोगे आप उतना ही पैसा कमा सकते हो। अगर आपने $11 से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो $11 से आप ना समझ लो कि $5-10 कमा सकते हो। उसके अलावा कि यहाँ स्ट्रॉन्ग रेफरल्स नेटवर्क का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बंदा आपका एक दफ़ा नेटवर्क में आ जाएगा, उसको कोई भी आपके नेटवर्क से हटा नहीं सकता। और मैंने कल भी आपको बिज़नेस की ट्रेनिंग में सिखाया था कि जो बिज़नेसमैन होते हैं वो सिर्फ अपना नेटवर्क बनाते हैं। दुनिया में कोई भी काम चल रहा है, वो सिर्फ एक दूसरे के नेटवर्क से चल रही हैं। यहाँ तो अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको किसी के नेटवर्क में काम करना पड़ेगा, और अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको अपना नेटवर्क खुद बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बिज़नेस करें तो हमें अपना नेटवर्क खुद बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क हम कैसे बनाएंगे उसको सिखाने के लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। और यहाँ पर हम अपने बिज़नेस की प्रमोशन कैसे करेंगे, सोशल मीडिया पे करेंगे, और सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है वो भी आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है कम्युनिटी की सक्सेस वगैरह, तो बाकी यही है इसमें। उसके अलावा अब ना हम बात करते हैं कि जो चीज़ें इन्होंने हमें बताई हैं गूगल ने, क्या वो वाक़ई ही एग्ज़िस्ट करती हैं? क्या वाक़ई ही ये बिज़नेस इतना सेफ़ है? तो उसके लिए हम डायरेक्ट अपना ना वो फोर्सेज का अकाउंट ओपन करके देखेंगे। समझिए ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट हमने ओपन कर लिया,
उसके बाद हम बात करते हैं कि ये बिज़नेस को हम ना ओपन करके देखते हैं कि हमारी फोर्सेज की आईडी दिखती कैसी है और कौन सा काम इसमें जो कौन सी हमारी सेटिंग्स होती हैं और कौन सी चीज़ें क्या क्या काम करती हैं। तो मैं आपको फोर्सेज की आईडी ओपन करके बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें किस काम में आती हैं। तो समझ लें कि ये मैंने अपनी आईडी ओपन कर ली। जैसे रुकें, ये मैंने अपनी आईडी ओपन की। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फोर्सेज के अंदर ना कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन सी ये वाक़ई इतना बिज़नेस सेफ़ है या नहीं। क्योंकि गूगल ने तो हमें बताया कि भई ये 100% बिज़नेस डिसेंट्रलाइज़्ड है और ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है। अब देखें जो नेटवर्क की पावर क्या होती है। हमने देखा कि भई हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपना नेटवर्क नेटवर्क बनाना है। अब देखो यहाँ पर मैंने किसी को बिज़नेस स्टार्ट नहीं करवाया। मेरी टीम में 5 लोगों ने बिज़नेस को स्टार्ट करवाया और उनकी तरफ से $10 प्रॉफ़िट मुझे आ गया। मैंने किसी को कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं करवाया, फिर भी बिना काम के मुझे $10 प्रॉफ़िट आया, क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा, मेरी टीम मेरे लिए काम कर रही है। हमने कल की मीटिंग में सीखा था कि अगर हमें बिज़नेस करना है तो बिज़नेसमैन हमेशा अपने जो अपना काम होता है वो लोगों से करवाता है। वो टाइम लेवरेज को यूज़ करता है, लोगों के टाइम को ख़रीद के फिर वो बिज़नेस करता है। मतलब लोगों से अपना काम करवाता है और वो काम ना भी करे फिर भी उसको पैसा आता है। जैसे मैं भी काम नहीं भी किया फिर भी मुझे $10 आ गए, पाकिस्तानी ₹3000 मुझे आ गया। तो मैं काम नहीं कर रहा लेकिन मेरी टीम तो काम कर रही है ना। तो इसी तरह बिज़नेस में हम अपनी एक ऐसी ज़िंदगी बना सकते हैं जिसमें हमें पैसिव इनकम आती रहेगी। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम उसको कहते हैं जहाँ पर हमें काम करके पैसा मिलता है। जैसे एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी होते हैं, उनको काम करेंगे वो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। एम्प्लॉयी ड्यूटी पे जाएगा तो पैसा आएगा, अगर वो छुट्टियाँ करेगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर सेल्फ एम्प्लॉयी एक रिक्शा ड्राइवर अगर वो अपना रिक्शा चलाएगा तो उसको पैसे मिलेंगे, अगर वो रिक्शा नहीं चलाएगा तो उसको पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर बिज़नेस ओनर क्या होता है कि बिज़नेस ओनर लोगों से काम करवाता है, अगर वो काम नहीं भी करे फिर भी उसको पैसा आता रहता है। इन्वेस्टर एक जगह पैसा इन्वेस्ट कर दे, अगर वो काम ना भी करे फिर भी उसने जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया होता है उसको वहाँ से पैसा आता रहता है। तो इसलिए यहाँ हम बिज़नेस ओनर की कैटेगरी में काम करें, इसलिए हम काम ना भी करें फिर भी हमें पैसा आता रहता है। लेकिन शुरुआत में जब मैंने 135 लोगों को अपना पार्टनर बनाया था, 135 लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाया था, तब मुझे मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन अब मैं मेहनत ना भी करूँ फिर भी मुझे पैसा आएगा, क्योंकि मेरे लिए 135 लोग काम कर रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना नेटवर्क कितना बड़ा बनाते हो। नेटवर्क बनाने में मैं आपकी मदद करूँगा और आप देखते हैं कि आप कितना बड़ा नेटवर्क बनाते हो। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही ज़्यादा आपकी नेटवर्थ होगी। नेटवर्थ उसको कहते हैं कि हमें कितना पैसा मंथली मतलब कितना पैसा हमें मंथली मिलता है, हम कितने महीने मतलब दिन महीने में हम कितने पैसों का काम करते हैं, उसको कहते हैं नेटवर्थ। तो बात आती है कि यहाँ पर हमारी जो फोर्सेज की आईडी है, जो फोर्सेज की आईडी मेरी है वही फोर्सेज की आईडी आपकी भी है। जो चीज़ें मेरे पास हैं वही चीज़ें आपके पास है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बिज़नेस डिसेंट्रलाइज़ है। यहाँ एक किसी के पास ना एक अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ़ मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, ना ही इसके मालिक के पास इसकी अथॉरिटी है। ये बिज़नेस ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करता है, ये बिज़नेस इंटरनेट पे डिप्लॉय कर दिया गया है। इस बिज़नेस को जिसने बनाया था उसका नाम था मिस्टर लाडो। मिस्टर लाडो एक रशिया के रहने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को बनाया और इस बिज़नेस को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। अब ये बिज़नेस 100% डिसेंट्रलाइज़ है, इसकी अथॉरिटी हर उस इंसान के पास है जिसने इसको खरीद लिया हुआ है। तो समझ लो कि अगर आपने $11 से इसको खरीदा तो आप इस बिज़नेस के मालिक बन चुके हो। अब आप मालिक किस तरह बने हो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब समझ लो कि जैसे आपने अपनी आईडी बनाई है, सबसे पहले आपको अपना यहाँ नाम आपका शो हो रहा होगा, नीचे आपको आपका आईडी नंबर शो हो रहा होगा। इस आईडी नंबर को आप गूगल पे डाल के आप अपना अकाउंट भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद यहाँ हम शो मोर पे क्लिक करेंगे। शो मोर पे क्लिक करके आप उस पर्सन का अकाउंट देख सकते हो जिसके साथ आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। जैसे ये मेरे मतलब कि मैंने अपनी डाउन में अपना एक अकाउंट बनाया है, तो ये मेरा सीनियर है। तो इस तरह करके आप अपना ना अकाउंट का सीनियर भी देख सकते हो कि आपके अकाउंट का सीनियर कौन है। उसके बाद बात आती है कि नीचे आपको अपना रेफरल लिंक मिल गया कि आप इस लिंक से दूसरे लोगों को भी बिज़नेस स्टार्ट करवा सकते हो, दूसरे लोगों को अपना बिज़नेस पार्टनर बना सकते हो, ताकि आपके बिज़नेस पार्टनर्स आपके लिए काम करें और आपको बिना काम के भी पैसा आए। आप इस लिंक से उनको ना बिज़नेस स्टार्ट करवा सकते हो। उसके बाद जो भी आप प्रॉफ़िट करोगे यहाँ आपका प्रॉफ़िट काउंट होता रहेगा। जैसे मैंने अभी तक यहाँ पर $2680 कमाए हैं, तो आपका जितना भी प्रॉफ़िट होगा वो यहाँ पर काउंट होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आती है बात कि जो आपके साथ डायरेक्ट बिज़नेस स्टार्ट करेंगे वो आपके बिज़नेस पार्टनर होंगे। यहाँ पर हमारा काम मेंबर ऐड करना नहीं है, यहाँ पर लोगों को हम अपना बिज़नेस पार्टनर बनाते हैं, यहाँ पर हम लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं और जो भी हमारे साथ बिज़नेस स्टार्ट करता है वो हमारा बिज़नेस पार्टनर बनता है। उसके अलावा जो लोग आपके बिज़नेस पार्टनर्स के साथ काम करेंगे वो आपकी टीम कहलाएगी, वो आपकी टीम में होंगे, और जो आपके साथ डायरेक्ट काम करेंगे वो आपके बिज़नेस पार्टनर कहलाएंगे।
अब बात आती है कि जो X3 X4 है, ये X3 X4 देखें, जैसे आपने यहाँ $11 से काम स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख से काम स्टार्ट किया है। जैसे देखो कि यहाँ $5 हमारा ये X3 का पहला डब्बा $5 का, ये $10 का, ये 20 का, ये 40 का और ये 80 का। ये पहला जो डब्बा है ये 1500 का है, ये आपको 1500 की इनकम देगा। दूसरा डब्बा अगर आप ख़रीदते हो तो ये डब्बा आपको 3000 की इनकम देगा। तीसरा डब्बा आपको 6000 की इनकम देगा। चौथा आपको 12000 की इनकम देगा और पाँचवां आपको 36,000 की इनकम देगा। ये जो मैं ये आपको पाँचवां डब्बा शो हो रहा है, मैंने 36,000 रुपये का एक डब्बा ख़रीदा है, 36,000 का। और इसी तरह मैंने नीचे भी डब्बे ख़रीदे हैं, 1500 का, 3000 का, 6000 का और 12000 का। तो आप जितना बड़ा बिज़नेस करना चाहो उतना ही पैसा कमा सकते हो। अभी X3 X4 काम कैसे करते हैं, ये हम कल की मीटिंग में सीखेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर टोटल कम्युनिटी जो है, यहाँ पर आप अपने बिज़नेस के, मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपने बिज़नेस के मालिक हो। यहाँ पर आप अपने बिज़नेस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमारे बिज़नेस को कितने लोगों ने जॉइन किया, कौन कितना पैसा कमा रहा है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर कोई एक कंट्रोल नहीं है कि यहाँ पर हम ये नहीं है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे बिज़नेस में कितने लोग काम करें, कितने लोग इसको जॉइन करें, कितना बंदा कितने पैसे कमा रहा है। ये सब चीज़ें हमारे इख्तियार में है, हम ये देख सकते हैं क्योंकि हम इस बिज़नेस के मालिक हैं। हमने इस बिज़नेस को ख़रीद लिया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल जो मेंबर हैं वो 18,91,441 लोग हैं। 18,91,441 लोग अभी तक इस बिज़नेस को स्टार्ट कर चुके हैं। और जो आज लोगों ने स्टार्ट किया वो हैं 493। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल हमारी कम्युनिटी है इस फोर्सेज बिज़नेस में, जो टोटल कम्युनिटी है वो 18,91,441 लोगों की है। और जिन्होंने आज बिज़नेस को स्टार्ट किया वो हैं 493 लोग। 493 लोग अभी इस बिज़नेस को आज जॉइन कर चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो टोटल हमारा ना ये टोटल जो हमारी अर्निंग हुई है इस बिज़नेस में, जो लोगों ने टोटल पैसा कमाया वो यहाँ शो हो रहा है। ये तो हम ना काउंट भी नहीं कर सकते, ये अरबों रुपए में जाता है। तो यहाँ अरबों रुपया लोगों ने कमा लिया है। उसके बाद जो आज की लोगों ने अर्निंग की है, 18 लाख लोगों में से जो आज की अर्निंग हुई है वो हुई है $10,655, मतलब $10,655। आप कह लो कोई 40-50 लाख रुपया एक दिन के अंदर, 40-50 लाख रुपए की अर्निंग हो चुकी है फोर्सेज वालों के अंदर। मतलब फोर्सेज में इतना पैसा आज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इतना काम हो चुका है। इसी तरह बीएनबी भी इतना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बीएनबी भी मतलब कि ना डॉलर ही होता है। तो उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ आती है फोर्सेज बीएसटी कॉन्ट्रैक्ट्स। फोर्सेज बीएसटी कॉन्ट्रैक्ट्स का ये मतलब है कि इस बिज़नेस को इंटरनेट पे जो डिप्लॉय किया गया है उसका सबूत ये चीज़ है। अब मैंने आपको बताया था कि ये बिज़नेस 100% सेफ़ है और ये बिज़नेस ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है। ये बिज़नेस को ना इंटरनेट पे डिप्लॉय कर दिया गया है। अब इसका कोई मालिक नहीं है, हम खुद इस बिज़नेस के मालिक हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये फोर्सेज बीएसटी कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है? बात ये है, इसको कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो आपको शो हो रहा है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में समझो कि अगर मुझे आपसे कोई जगह ख़रीदनी है, आप रहते हो समझ लो कि आप लाहौर में रहते हो और मैं आपको कहता हूँ कि भाई मुझे ना लाहौर में कोई जगह ख़रीदनी है। आपके पास अगर लाहौर में कोई जगह है तो आपको बोलता हूँ भाई आपकी जो जगह है वो आप मुझे बेच दो। अगर आपके पास एक 3 मरले का प्लॉट है और आप मुझे बोलते हो भाई ये 3 मरले का प्लॉट मेरे से 10 लाख रुपए का ले लो, और मैं अगर आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ भाई मेरे से स्टाम्प पेपर करो। आप मेरे से स्टाम्प पेपर कर लो, अपना साइन और अंगूठा लगाओ कि आपने मुझे 10 लाख की दे दी है। अब ये जगह का मालिक मैं हूँ, आपको मैंने 10 लाख रुपए दिया और आपने जगह मुझे दे दी है, तो इस चीज़ का स्टाम्प पेपर कर लो। तो जो चीज़ स्टाम्प पेपर हो जाती है फिर वो हमारे पास एक सबूत होता है, हम कभी भी कचहरी में दिखा सकते हैं। कभी भी कोई मसला हो तो हम अपना स्टाम्प पेपर दिखा सकते हैं कि भाई ये स्टाम्प पेपर में मैंने ये जगह खरीदी थी। तो स्टाम्प पेपर कानूनी तौर पे चलता है। तो इसी तरह जब हम इंटरनेट पे कोई काम करते हैं, अब हम बिज़नेस कोई ना फ़िज़िकल तो कर नहीं रहे, हम बिज़नेस कर रहे हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में जो स्टाम्प पेपर होता है उसको कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हैं हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हम अभी काम करें। वैसे तो फोर्सेज के अंदर बहुत सारे प्लान है, ट्रिपल एक्स है, ये X3 X4 है, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड, ये एक्स कोर, मैक्स कोर है, लेकिन हम काम कर रहे हैं X3 X4 के ऊपर। तो इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है ये जो आपको 0x5AC शो हो रहा है, ये आप इसका डिजिटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि हम फ़िज़िकल बिज़नेस नहीं कर रहे, हम ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो ये डिजिट्स की सूरत में इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं गूगल के ऊपर। आप यहाँ से इसको कॉपी करोगे, ये हमने इसको कॉपी कर लिया, इसको गूगल पे जाके हम वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं। चलो हम इसको लाइव वेरीफ़ाई करके देखते हैं कि क्या ये वाक़ई बिज़नेस ना इतना सेफ़ है या ये बिज़नेस रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BSE स्कैन, ये हमने देखो गूगल पे लिखा BSE
KYC स्कैन, यहाँ पर हम पहली वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ पर ये हमें वेरीफाई करके देगा कि भाई वाकई जो आप बिज़नेस कर रहे हो वो वेरीफाइड है भी या नहीं। तो हम इसको यहाँ से सर्च करेंगे। जैसे ही हमने इसको सर्च किया, अब यहाँ पर इन्होंने मुझे बता दिया है कि भाई जो आपने हमें यहाँ लिंक पेस्ट किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है X3 X4 का है। चलो इतना तो पता चल गया कि ये जो बिज़नेस है X3 X4 का ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये X3 X4 का स्टाम्प पेपर है आसान लफ्ज़ों में। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँगे तो नीचे आकर हम यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट सोर कोड वेरीफाइड। ये जो बिज़नेस है आपका 100% वेरीफाइड है। ये यहाँ ना हरे कलर का ब्लू टिक भी लगा हुआ है, हरे कलर का ना ग्रीन टिक लगा हुआ है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि भाई हमने फोर्सेज को ना वेरीफाई कर लिया कि ये बिज़नेस जो है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 100% वेरीफाइड है, ये बिज़नेस ऑथेंटिकल है, ये बिज़नेस गूगल पे भी रजिस्टर्ड है, ये बिज़नेस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आसान लफ्ज़ों में समझ लो कि ये इंटरनेट का इसका स्टाम्प पेपर हुआ है कि ये बिज़नेस कभी दुनिया से ख़त्म नहीं होगा। जो बिज़नेस ब्लॉकचेन पे रन होता है वो कभी भी दुनिया से नहीं ख़त्म किया जा सकता, बेशक वो पाकिस्तान की हुकूमत चाहे, बेशक वो अमेरिका की हुकूमत चाहे। अमेरिका की हुकूमत भी इस बिज़नेस को बंद नहीं कर पाएगी। तो FBI या पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये बिज़नेस ही इंटरनेट पे डिप्लॉय हो चुका है। अगर किसी को इस बिज़नेस को बंद करना है दुनिया से, तो उसको दुनिया से इंटरनेट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप खुद सोच सकते हो, अगर आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया तो आपने कितना अच्छा काम किया है कि आपने वो बिज़नेस स्टार्ट किया जो पूरी लाइफ टाइम चल सकता है, जो पूरी ज़िंदगी आप जिस पे काम कर सकते हो, जब इस बिज़नेस में आपकी कभी भी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। चलो हम वापस आते हैं अपनी यहाँ मीटिंग में। उसके बाद मैं अपना ट्रस्ट वॉलेट दोबारा मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर देखो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसका वेरीफाइड कर लिया, ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आप खुद भी वेरीफाइड कर सकते हो। अब आपने इस बिज़नेस को जो $11 से ख़रीद लिया है, तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि भाई जो आपने बिज़नेस ख़रीदा है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी अपने पास रख लो, ये आप कभी भी वेरीफाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो भी इस बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं तो यहाँ पर वो शो होती रहती हैं। समझ लो कि कोई भी अगर बिज़नेस आपके साथ किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया और उस पर्सन की ना ID नंबर ये है, तो यहाँ पर आप ना हर बंदे की ना ट्रांजैक्शंस देख सकते हो। समझो उसका ID नंबर ये है, तो अब आप देख सकते हो कि यार मैंने किसी को बिज़नेस स्टार्ट करवाया $11 से, तो चलो $5 तो मुझे X4 से आ गया, X3 से $5 किसको गया। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि भाई आपका प्रॉफिट किस किस को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपकी तरफ से किसको नॉन वर्किंग जा रही है, आपको कितना प्रॉफिट आया और आपकी तरफ से जो बाकी पैसा है वो कहाँ गया। यहाँ आप अपने पैसों का एक एक रुपये का हिसाब रख सकते हो। ये आपको एक ये बिज़नेस आपको एक-एक रुपए का हिसाब देगा, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन रन कर रही है। इसको कोई इंसान नहीं होल्ड कर रहा है जो आपके साथ कोई दो नंबरी होगी। यहाँ आपको एक-एक रुपए का हिसाब मिलता रहेगा, क्योंकि आप अपने बिज़नेस के खुद मालिक हो। और आपके बिज़नेस को कंट्रोल कौन करेगा? ब्लॉकचेन कंट्रोल करेगी, क्योंकि आपका बिज़नेस ब्लॉकचेन पे चलता है और जो बिज़नेस ब्लॉकचेन पे चलता है उसको हैक करना, एडिट करना, डिलीट करना इम्पॉसिबल बात है। उस बिज़नेस को कोई बंद नहीं कर सकता। चलो इतनी तो बात होगी कि हम चेक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन का है, हमने ये भी देख लिया कि इसका वेरीफाइड है, मतलब कि इसका ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी वेरीफाइड है और हम इस पे ना 100% काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि चलो ये सब जो चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन क्या इसको किसी हुकूमत की तरफ से, अगर ये बिज़नेस इंटरनेशनल है, तो क्या इसको कोई हुकूमत की तरफ से भी वेरिफ़िकेशन मिली हुई है या नहीं? या किसी इंटरनेशनल हुकूमत ने इसको बोला है कि वेरीफ़ाइड है या नहीं? चलो गूगल ने तो बता दिया भई ये वेरीफ़ाइड है, लेकिन क्या कोई हुकूमत भी बोलती है इंटरनेशनली कि हाँ, भई इस पे आप काम करो, ये वेरीफ़ाइड है? हम वो चीज़ भी चेक कर लेते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि भई तुम्हारा बिज़नेस तो इंटरनेशनल है, लेकिन ये अगर चलो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है, इसका स्टाम्प पेपर ब्लॉकचेन के साथ हो गया है, इंटरनेट के साथ इसका स्टाम्प पेपर हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। लेकिन ये बताओ कि वेरीफाइड भी है बिज़नेस या नहीं? इसको किसी हुकूमत ने बोला है कि इस पे काम कर लो? तो वो भी चीज़ आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर अपने ना ना डिस ये टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट आप जो भी यूज़ कर रहे हो, आप यहाँ ना डिस्कवर पे नीचे क्लिक करके ऊपर सर्च पे लिखोगे forces.io। आपने बस इतना लिखना है forces.io। जैसे ही हम forces.io लिखेंगे, प्रोसीड एनीवे पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ना रुकें, चलो हम टोकन पॉकेट पे लिख लेते हैं। ये ट्रस्ट वॉलेट में इश्यू चलता रहता है। हम टोकन पॉकेट में आपको ना ओपन करके दिखाता हूँ कि ये बिज़नेस न्यूयॉर्क फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से भी रजिस्टर्ड है। यहाँ हमने डिस्कवर पे क्लिक किया, ऊपर हम लिखेंगे forces.io। ये हमने ऊपर लिखा forces.io।
हमने ये forces.io लिख के सर्च किया, आप भी इसको सर्च कर सकते हो। जैसे ही आपने ये सर्च किया, आपको यहाँ लिखा आ गया फोर्सेज मैक्स कोर। उसके अलावा आप थोड़ा-सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टुगेदर विद एनएफटी टेक्नोलॉजी विद ब्रिंग्स पीपल टुगेदर फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड एंड ओपन्स द एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ न्यू इकोनॉमी फाइनेंशियल सिस्टम। कि ये मतलब कि ये बिज़नेस को डिसेंट्रलाइज़ इसलिए बनाया गया है क्यों, ताकि यहाँ लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सकें और इंटरनेशनल तरीके से काम कर सकें। इसका मतलब ये है कि इस बिज़नेस को इसलिए बनाया गया है ताकि आप इंटरनेशनली भी लोगों से एक दूसरे के साथ जुड़ सको, एक दूसरे के साथ काम कर सको। अब देखो ये बिज़नेस इंटरनेशनल है और आप इसमें पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी को बिज़नेस पार्टनर अपना बनाना चाहो तो आप अमेरिका में बैठे बना सकते हो। अगर कोई अमेरिका से आपको कहता है कि यार तुम ना फोर्सेस का बिज़नेस करते हो, मुझे भी शुरू करवाओ, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि यार तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। आप उसको बोलो हाँ भाई बिल्कुल तुम काम कर सकते हो, इंटरनेशनल बिज़नेस है। कोई इंडिया से आपको बोले, कोई मलेशिया से बोले, कोई जापान से बोले, कहे कि भाई मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ सरहदों का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर दुनिया के जिस कोने में भी कोई बैठा हुआ है, उसके मोबाइल में अगर इंटरनेट है तो आपके साथ काम कर सकता है, आपका बिज़नेस पार्टनर बन सकता है। तो यहाँ पर आप इंटरनेशनली काम कर सकते हो। ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जो 3300 में आपको इंटरनेशनली काम करने का मौका दे? तो ये बिज़नेस आपको मौका देता है कि आप इंटरनेशनली भी काम कर सकते हो किसी के साथ भी। बेशक कोई अमेरिका बैठा है, बेशक कोई जापान बैठा है, कहीं भी बैठा हुआ है, आप उसके साथ अपना बिज़नेस कर सकते हो, आप उसको अपना बिज़नेस पार्टनर बना सकते हो। चलो ये चीज़ होगी। उसके बाद जब आपने यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है ना, आप साइन इन पे क्लिक करोगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर देखो आपको लिखा हुआ है स्टेबल कॉइन पेग्ड टू द वैल्यू ऑफ द डॉलर अप्रूव्ड बाय द न्यूयॉर्क स्टेट फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी NYFDS फिक्स्ड प्रॉफिट एंड फॉल प्रोटेक्शन इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस। अब वो कह रहे हैं कि ये जो बिज़नेस है ये न्यूयॉर्क स्टेट फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी से भी रजिस्टर्ड है। मतलब ये न्यूयॉर्क फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से ये बिज़नेस 100% रजिस्टर्ड है। न्यूयॉर्क ने बोला है कि भाई इसमें हमने वेरीफाई कर लिया है कि इसमें जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल फिक्स है और ये 100% प्रोटेक्शन है, इसमें इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। मतलब उन्होंने ये चीज़ अप्रूव कर दिया कि इस बिज़नेस में कोई किसी का मालिक नहीं है, ये बिज़नेस ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है और आप इस पे 100% ट्रस्ट करके काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रॉफिट है वो फिक्स्ड है। आपको अगर बताया गया कि आपको $5 आएगा तो आपको 5 ही आएगा, आपको बताया गया कि आपको X3 से $10 आएगा तो आपको 10 ही आएगा। इसमें कोई हेरा-फेरी नहीं है, इसमें कोई किसी को गुमराह नहीं कर रहा। इसमें 100% सेफ एंड सिक्योरली आप काम कर सकते हो। ये चीज़ NYFD से रजिस्टर्ड है। मतलब ये बिज़नेस 100% NYFD से भी रजिस्टर्ड है, न्यूयॉर्क फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से। तो ये सब चीज़ें हम गूगल पे वेरीफ़ाई करते जा रहे हैं। हमने सब कुछ वेरीफ़ाई किया, ब्लॉकचेन वेरीफ़ाई कर ली, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने वेरीफ़ाई कर लिया। हमने ये देख लिया कि भई ये 100% बिज़नेस सेफ एंड सिक्योर है। गूगल पे भी हमने सब चीज़ें चेक कर ली है। तो अब यहाँ भी हमने चेक कर लिया कि भई जो ना न्यूयॉर्क की जो न्यूयॉर्क का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, जो न्यूयॉर्क का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, वो भी हमें अथॉरिटी दे रहा है, वो भी हमें बता रहा है कि भई अगर तुम ये बिज़नेस करना चाहो तो कर सकते हो। ये बिज़नेस 100% सेफ़ है, इसमें आपके साथ कोई दो नंबरी नहीं होगी। जो आपको बताया जाएगा इसमें वही होगा, इसमें कोई भी आपके साथ गलत बयानी नहीं होगी। तो इसलिए अगर न्यूयॉर्क भी इसको कह रहा है कि ये बिज़नेस सेफ़ है, तो हमें इस पे आँख बंद करके काम करना चाहिए और इस पे हमें लाइफ़ टाइम काम करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ़ टाइम चलने वाला बिज़नेस है। इसमें कोई इंसान का तो रद्द-ए-अमल है नहीं, क्योंकि लोग हमें धोखा दे सकते हैं लेकिन कभी टेक्नोलॉजी हमें धोखा नहीं दे सकती। जो टेक्नोलॉजी में एक दफ़ा हमने दर्ज कर देना है वो फिर टेक्नोलॉजी ने वही चलाते रहना है, उसमें और कोई भी चेंजिंग नहीं होंगी। और इस बिज़नेस को तो ना डाल ही ब्लॉकचेन पे कर दिया गया है। तो ब्लॉकचेन दुनिया की सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है। ऊपर से बिज़नेस NYFD से भी रजिस्टर्ड है, ऊपर से इसकी जो ब्लॉकचेन है वो भी पब्लिक है। हम हर जगह अपना प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं, तो इसलिए ईज़िली हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो बाकी हम गूगल पे भी कभी अपनी आईडी आपको ओपन करना मैं सिखाऊँगा कि आप गूगल पे किसी की भी आईडी कैसे चेक कर सकते हो। तो मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना काफ़ी था। उम्मीद है कि आपको आज की मीटिंग से काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। अब कल की मीटिंग में हम ये सीखेंगे कि हमने इस बिज़नेस पे काम क्या करना है, हम इस बिज़नेस में कैसे काम करके यहाँ से लाखों रुपया कमाएँगे। उम्मीद है कि आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।